Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, lecturer biology, Government Senior Secondary School महिंद्रगंज राजपुरा डिस्ट्रिक्ट पटियाला। स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर एवोल्यूशन स्टार्ट किया जिसमें हमने ओरिजिन ऑफ लाइफ की वेरियस थ्योरीज के बारे में जाना। हमने स्पॉन्टेनियस थ्योरी पढ़ी, हमने थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया के बारे में पढ़ा, फिर हमने थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की, दैट वाज गिवन बाय लुइस पास्चर। लेकिन ये तीनों थ्योरीज साइंस को कोई एविडेंस नहीं दे पाई कि लाइफ इस प्लैनेट पे कैसे ओरिजिनेट हुई। उसके बाद दो फेमस साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ओपेरिन ऑफ रशिया एंड एस हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड, दोनों ने एक थ्योरी दी। उस थ्योरी का नाम था कीमोसिंथेटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसको ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इन दोनों साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि लिविंग थिंग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से ही अराइज हुई हैं। उन्होंने अपनी थ्योरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। वन वाज केमिकल एवोल्यूशन एंड सेकंड वाज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। और उन्होंने साइंस को सारे एविडेंस दिए कि कैसे इस प्लैनेट पे लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं केमिकल एवोल्यूशन से। केमिकल एवोल्यूशन को भी उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। वन वाज ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर कैसा था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था। सेकेंड पार्ट में उन्होंने ये प्रूव किया कि फॉर्मेशन ऑफ बेसिक केमिकल्स ऑफ लाइफ यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स कैसे बने होंगे। ठीक है, सो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, दैट वाज केमिकल एवोल्यूशन। एंड केमिकल एवोल्यूशन में भी ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जो आज हम ग्रीन अपनी हरे भरे प्लैनेट अर्थ देखते हैं, जब बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले इसका निर्माण हुआ था तो ये ऐसी नहीं थी। It was a hot glowing fireball of gases. ये आग का एक गोला था जिसमें सारे एलिमेंट्स वेपर फॉर्म्स में थे। ठीक है, कुछ रॉक्स थी, कुछ मेटल्स थी। आप देख सकते हो कि कैसे ब्लैक कलर का, ठीक है, एक फायर बॉल जैसे प्रिमिटिव अर्थ दिखती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, अर्थ का टेम्परेचर डाउन होना शुरू हुआ, तो जो हैवी एलिमेंट्स थे जैसे आयरन, निकल, वो सारे सेंटर की तरफ मूव करने लगे ड्यू टू ग्रेविटी। उन्होंने अर्थ का कोर बनाया और जो लाइट एलिमेंट्स थे लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन्होंने जो अर्थ का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उसको बनाया। अब टेम्परेचर फर्दर डाउन हुआ, ठीक है, पृथ्वी थोड़ी सी ठंडी होने लगी। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन इज वेरी रिएक्टिव। हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ रिएक्ट करना शुरू किया और उसने वाटर बनाया। जैसे ही वाटर बना, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया क्योंकि टेम्परेचर तो अभी भी बहुत हाई था। कार्बन डाइऑक्साइड बनी, अमोनिया बनी और मीथेन बनी। इसके अलावा HCN भी बना। सो HCN एंड मीथेन, दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्रिमिटिव अर्थ पे बने। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट वर फॉर्म्ड। सो आपको आंसर क्या लिखना है, HCN एंड मीथेन। उसके बाद क्या हुआ कि टेम्परेचर और डाउन हुआ, टेम्परेचर फर्दर केम डाउन। जो वाटर वेपर्स थे वो कंडेंस हो गए। कंडेंस होके दे केम डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। सो इससे क्या हुआ, समुंदर, ओशंस, सागर और महासागरों का निर्माण हुआ। ठीक है, सो अब वाटर इज द बेस्ट मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस। टेम्परेचर हाई था, वाटर भी हो गया, तो जितनी भी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में रिएक्शंस हो रही थी वो और फास्ट हो गई। फास्ट होने से क्या हुआ कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने थे उन्होंने आपस में कंबाइन करना शुरू कर दिया और उन्होंने क्या बना दिए, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना दिए।
ठीक है। अब जैसे अमीनो एसिड बन गए, फैटी एसिड बन गया, ग्लिसरॉल बन गया, शुगर बन गया, ठीक है, प्यूरिन्स बने, पिरामिडिन्स बने, ऑल दीज वर मोनोमर्स। सो यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये ओशंस आप देख रहे हो, टेम्परेचर अभी भी हाई था, ठीक है, पानी गर्म था और उसमें सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफी मात्रा में बन गए। तो जेबीएस हेल्टन ने बोला कि ये तो एक हॉट सूप बन चुका है। जैसे सूप थोड़ा गाढ़ा होता है, उसी तरह ओशंस में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिक्स हुए तो वो एक हॉट सूप बना, जिसका नाम पड़ा हेल्टन हॉट सूप। तो उसमें कौन से कंपाउंड थे स्टूडेंट्स? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब एस.एल. मिलर एंड H.C. यूरे दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए और इनके एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट थे जो उन्होंने हेल्टन एंड ओपेरिन की थ्योरी को 100% सपोर्ट किया। इन्होंने बोला कि यस, जो हेल्टन एंड ओपेरिन ने एविडेंसेस दिए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सेम उसी तरह से ही सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है लैब में भी बनाए उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ठीक है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर उन्होंने उस टाइम कितना लिया, फिर 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किए, ठीक है। यहाँ पे वाटर लिया उन्होंने इस वेसल में, इस वाटर को गर्म किया जैसे उस टाइम ओशन का टेम्परेचर हाई था, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने मिक्सचर ऑफ गैसेस लिए, मीथेन ली, अमोनिया ली, वाटर वेपर्स एंड हाइड्रोजन। और ये जो तीनों गैसेस हैं, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, इनकी जो इन्होंने कंसेंट्रेशन ली, अमाउंट ली 2:1। हाइड्रोजन उन्होंने हाफ ली, वाटर तो वेपर्स थे, ठीक है, तो उसकी तो कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं थी। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, तो जब यहां से गर्म पानी स्टीम बनके इस चैम्बर में पहुंचा जिसमें ऑलरेडी क्या थे, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन थे, ठीक है, ऊपर से इलेक्ट्रिक स्पार्क किया, तो यहां से कूल एयर उन्होंने डाली, ठीक है, कि जो भी गैसियस मिक्सचर बन रहा है कंडेंस होके वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो लिक्विड फॉर्म में जब इन्होंने प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखे तो वहां पे उनको अमीनो एसिड मिले, ग्लाइसिन मिला, एलानिन मिला, एस्पार्टिक एसिड मिला। सेम रिजल्ट आए जो जेबीएस हेल्टन ने प्रपोज किए थे, उन्होंने एविडेंस दी, ठीक है। इसी तरह और साइंटिस्ट ने शुगर बना के देखे, किसी ने फैटी एसिड बना के देखे सिमिलर कंडीशंस पे। तो ये प्रूव हो गया कि जेबीएस हेल्टन जो कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में रिएक्शंस हुई होंगी। ओके, तो अब हम देखते हैं वीडियो मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट की, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। देखो, पानी को गर्म किया जैसे ओशंस का हॉट वाटर था, पानी इस फ्लास्क में आया, इसमें ऑलरेडी गैसियस मिक्सचर थे, ठीक है, उनकी रिएक्शन हुई, हाई टेम्परेचर दिया, यहाँ पे कंडेंसर है, वेपर्स लिक्विड फॉर्म में हुए, यहाँ पे उनको जो मिला दैट वाज अमेजिंग। क्या मिला इनको? इनको वही अमीनो एसिड्स मिले, ठीक है, जो उस टाइम प्रिमिटिव अर्थ पे थे। क्लियर? सो दिस वाज मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हॉट सूप जो बना था जिसमें सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, दैट वाज टोटली स्टेराइल, क्योंकि ऑक्सीजन तो नहीं थी, फ्री ऑक्सीजन तो अभी भी नहीं थी, दैट वाज इन द एटॉमिक फॉर्म, तो उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं थी। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने फर्दर आपस में कंबाइन करना शुरू कर दिया, उन्होंने कोलाइडल कॉम्प्लेक्स बना दिए, ठीक है, और हैवी मॉलिक्यूल्स बन के अमीनो एसिड्स ने कंबाइन करके प्रोटीन्स बना दिए, शुगर ने पॉलीमराइजेशन करके कार्बोहाइड्रेट्स बना दिए, ठीक है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ने फैट्स बना दिए, न्यूक्लियोसाइड्स बन गए, न्यूक्लियोटाइड्स बन गए, ठीक है। सो अब देखो, ये चारों तरफ आपको क्या दिख रहा है? हॉट सूप दिख रहा है। सो दीज आर द ओशंस, टेम्परेचर अभी भी हाई है और इसमें
जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस हो रही हैं, ये देखो आप, इज इट क्लियर? सन एनर्जी सन से तो आ रही है। पिरामिडिन्स एंड प्यूरिन्स ने न्यूक्लियोटाइड्स बना दिए, अमीनो एसिड ने प्रोटीन्स बना दिए, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड ने फैट्स बना दिए। दीज आर द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। शुगर ने क्या बना दिया? पॉलीसेक्राइड्स बना दिए। सो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब किस में चेंज हो गए? कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज हो गए। ठीक है, सो इसको भी प्रूव किया। अब जब कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओशन में बहुत बढ़ गए तो तब इसको नाम दिया गया कोएजरवेट्स। अब कोएजरवेट्स क्या है? कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके सराउंड क्या है? वाटर लेयर है। ठीक है, एंड द ओशन वाज फुल ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी थे, ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी थे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी थे। तो ये जो कोएजरवेट्स बने, लाइक बबल्स, आप देख रहे हो, बबल्स की शेप के बने कोएजरवेट्स, इन्होंने अपने सराउंडिंग से फूड लेना शुरू कर दिया, इनका साइज इंक्रीज होना शुरू हो गया। इनका साइज इंक्रीज हुआ तो ये इन्होंने डिवाइड करना भी शुरू कर दिया। सो अब 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है बेटे, व्हाट आर कोएजरवेट्स? दीज आर द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट वर सराउंडेड बाय वाटर। ठीक है, अब कोएजरवेट्स बने हैं, इसकी भी एविडेंस मिल गई। SW फॉक्स ने अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन्होंने भी कोएजरवेट्स लाइक जो कंपाउंड्स थे, कोलाइडल कंपाउंड्स, लैब में भी उसी कंडीशन में बनाए। वो बडिंग भी शो कर रहे थे, मींस वो डिवाइड हो रहे थे, और वो कोएजरवेट्स से ज्यादा स्टेबल थे। उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए थे दैट वर प्रोटीनॉइड्स। ठीक है, वो प्रोटीन्स बना के देखे थे उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि जो ये माइक्रोस्फीयर्स हैं ये तो मुझे बैक्टीरियल सेल जैसे लग रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है। सो उस टाइम पे ये बबल हाइपोथेसिस के नाम से भी पॉपुलर था। कोई साइंटिस्ट इनको कोएजरवेट्स कह रहे थे, कोएजरवेट्स भी डिवाइड हो रहे थे। कोई साइंटिस्ट इनको माइक्रोस्फीयर्स बोल रहे थे, वो भी डिवाइड हो रहे थे। कुछ इसको प्रोटोसेल्स कह रहे थे, वो भी डिवाइड हो रहे थे। ठीक है, सो अल्टीमेटली ये जो पजल सॉल्व हुई कि ये माइक्रोस्फीयर्स हैं, ये नॉन सेलुलर फॉर्म्स हैं और ये डिवाइड हो रही हैं लाइक द बैक्टीरियल सेल। जैसे ही वर्ड बैक्टीरिया यूज किया गया उसके बाद जो है साइंटिस्ट को प्रूफ मिला कि इस तरह से नॉन सेलुलर फॉर्म से सेलुलर फॉर्म बनी होगी। ठीक है, तो वो जो नॉन सेलुलर फॉर्म थी इनको उन्होंने इओबायोन्ट्स भी बोला। ठीक है, काफी नाम दिए गए, प्रोटोसेल दिया गया, प्रोटोबायोन्ट दिए गए, इओबायोन्ट्स दिए गए। ऑल दीज वर द नॉन सेलुलर फॉर्म्स। तो नॉन सेलुलर फॉर्म्स में बायोमोलिक्यूल्स की रिएक्शन हो रही थी। ठीक है, तो फिर ये भी पता चला कि ये सारी रिएक्शंस हैं जो बायोमोलिक्यूल्स की हो रही हैं उनको आरएनए रेगुलेट कर रहा है। और हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा था कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो फिर तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि नाउ दीज आर द सेलुलर फॉर्म्स एंड द ऑल द रिएक्शंस ऑफ द सेल दे आर वर कंट्रोल्ड बाय आरएनए, दैट वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आप देख रहे हो ये सेल्स क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, नाउ दीज आर द सेलुलर फॉर्म्स। सो यहां से स्टार्ट हुआ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का कि अब नॉन सेलुलर फॉर्म सेलुलर फॉर्म में चेंज हो चुकी है। फर्स्ट सेल बन चुका है दैट कैन डिवाइड। ठीक है, उसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है और उसको आरएनए कंट्रोल कर रहा है। तो अब केमिकल एवोल्यूशन खत्म हुई, उसके बाद कौन सी स्टार्ट हो गई? बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ठीक है, तो जेबीएस हेल्डेन, ओपरेन हेल्टन ने जो भी थ्योरी दी थी वो बहुत से उसके एविडेंसेस मिले कि वो बिल्कुल थ्योरी करेक्ट है। तो अब यहाँ पे ये भी प्रूव हो गया कि जो फर्स्ट बायोलॉजिकल लाइफ अपीयर हुई उसकी स्टार्ट कहाँ से हुई थी? एटम से। दैट मीन्स लाइफ कहाँ से, जो सेल है वो कैसे बना? नॉन लिविंग थिंग से बना।
ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब जो फर्स्ट सेल बने थे देवर मैरीन। आज भी कई बार क्वेश्चन आता है कि लाइफ कहाँ पे अपियर हुई, पानी में हुई लाइफ। अब आपको समझ आ गया होगा। और जो फर्स्ट सेल बने थे देवर हेट्रोट्रॉफिक, वो अपना खाना नहीं बना सकते थे, देवर एनारोबिक। ठीक है, ऑक्सीजन तो थी ही नहीं अभी एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर टोटली रिड्यूसिंग था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। तो हेट्रोट्रॉफिक मीन्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, तो क्योंकि ओशंस में इतना ज्यादा फूड था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा थे, उनको खाना बनाने की, अपना फूड बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, वो ग्रो कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो जो ओशन का फूड था वो कम पड़ने शुरू हो गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो केमिकल्स थे, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, उससे खाना बनाना शुरू कर दिया। तब उनको क्या बोला गया, कीमो हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो हेट्रोट्रॉफिक मीन्स केमिकल्स खा रहे थे। तो जब उन्होंने अपना खाना बनाना शुरू कर दिया तो देन दे वर कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफिक। केमिकल से उन्होंने अपना फूड बनाना शुरू कर दिया। लेकिन एटमॉस्फेयर अभी भी क्या था, रिड्यूसिंग था। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं थी। उसके बाद केमिकल्स भी कम पड़ गए, तो उन्होंने उनके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल थे उनके अंदर क्लोरोफिल डेवलप हुई, तो उन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी शुरू कर दी। सनलाइट तो ऑलरेडी आ रही थी। ठीक है, तो अब वो फोटो ऑटोट्रॉफ बन गए, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी नहीं थी। अब ये कैसे पॉसिबल है कि फोटोसिंथेसिस हो रही है और ऑक्सीजन नहीं है? दिस इज बिकॉज कि वो वाटर को यूज नहीं कर रहे थे फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Those bacteria, prokaryotic cell, they were not using water in their biochemical pathway, और वाटर नहीं यूज कर रहे थे तो ऑक्सीजन तो नहीं निकलेगी। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने क्या किया, वाटर को यूज करना शुरू कर दिया, तो फिर ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हो गया एटमॉस्फेयर में। तो जब उन्होंने वाटर का यूज किया तो वो वाले कौन से थे, प्रोकैरियोटिक सेल, ब्लू ग्रीन एल्गा। अब ऑक्सीजन आ गई एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो अब एटमॉस्फेयर क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया, और जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था वो खत्म हो गया। क्लियर है, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करने शुरू कर गए। सो इस तरह से एनएरोबिक से एरोबिक बैक्टीरिया जो है ओरिजिनेट हुए। अब जब ऑक्सीजन आ गई एटमॉस्फेयर में तो ओजोन लेयर भी जो है वो भी बन गई। अब हमें पता है ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर और चेंज हो गया। क्लियर। सो अब अगर हम मॉडर्न एटमॉस्फेयर देखें अर्थ का, तो अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, ऑर्गन भी है, नाइट्रोजन भी है, वाटर वेपर्स भी है, ठीक है, मीथेन भी है, मिक्सचर ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। सो दिस इज ओवर मॉडर्न एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये थी ऑपेरन हेल्डन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि फर्स्ट सेल कैसे आया था। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर हमें समरी लिखनी हो ऑपेरन हेल्डन थ्योरी की तो हम इस तरह से भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे स्टार्टिंग में क्या था बेटे, फ्री एटम्स थे। फ्री एटम्स कौन से थे, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑल वर इन द एटॉमिक फॉर्म। फिर उनसे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, वाटर वेपर्स, हाइड्रोजन, अमोनिया। फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, मीथेन एंड HCN। उन्होंने फर्दर रिएक्शन की तो क्या बना, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और बन गए, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स, शुगर। फिर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने लाइक फैट, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, RNA पहले बना। उसके बाद कोएजरवेट्स बने, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सराउंडेड बाय वाटर एंड लिपिड लेयर, दे वर शोइंग ग्रोथ, दे वर मल्टीप्लाइंग, उनको कोएजरवेट्स बोला। ठीक है, कोएजरवेट से प्रोटोसेल्स बने। क्लियर, ये हमने ऑलरेडी सारा डिस्कस किया है। प्रोटोसेल से फर्स्ट प्रोकैरियोट बने, एनारोबिक सेल्स थे। ठीक है, फिर एरोबिक सेल्स बने, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ अर्थ का, रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हुआ, फिर प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स बने। क्लियर, अब आपको समझ आया कि लाइफ अर्थ पे कैसे आई, और लाइफ को अपीयर होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे।
ओके, सो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जो सबसे पहले एनारोबिक बैक्टीरिया आए थे, जो हॉट वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आर्की बैक्टीरिया। दीज आर द प्रिमिटिव बैक्टीरिया। उसके बाद एरोबिक बैक्टीरिया आए, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया प्रोकैरियोट थे। फिर उसके बाद यूकैरियोटिक सेल, सिंगल सेल आए, ठीक है। उसके बाद फंजाई आई, फिर प्लांट्स आए, फिर एनिमल्स आए। सो इस तरह से इस प्लैनेट पे हमें बायोडाइवर्सिटी जो है देखने को मिली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ, मॉडर्न थ्योरी, chemosynthetic theory given by Oparin and Haldane. Okay, study well, learn well, have a nice day. Thank you.